So hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. So last वीडियो में हमने टॉपिक कहाँ तक कवर अप कर लिया था? लास्ट वीडियो में जनरली हम डिस्कस कर रहे थे क्या मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशंस ऑफ द एमीन्स. ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एमीन्स. ठीक है, तो इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो देख लो. क्या गिवन है पहला टॉपिक एनसीईआरटी में? बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स, जिसमें हम जनरली बात करते हैं कंपैरिजन की. किसके बीच में कंपैरिजन होता है? एल्काइल अमीन वर्सेस अमोनिया. ओके, सेकंड इसमें कंपैरिजन होता है एराइल अमीन वर्सेस अमोनिया. ओके, second chemical property given as that is alkylation. Third chemical property given as that is acylation. Fourth chemical property given as that is carbon-amine reaction. Fifth chemical property given as that is reaction with nitrous acid. Sixth chemical property given as that is reaction with aryl sulfosyl chloride, जिसको हिंसबर्ग रिएक्शन भी बोलते हैं. हिंसबर्ग reagent. Seventh chemical property given that is electrophilic. Substitution, जिसमें हम जनरली बात करते हैं नंबर 1 नाइट्रेशन, सेकेंड that is bromination, third that is sulfonation. okay, sulfonation. okay, तो ये सब क्या है? ये सब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं. क्या है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज? ठीक है, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ द एमीन्स. बेसिक कैरेक्टर ऑफ द एमीन्स. ठीक है, जिसमें हम जनरली कंपेयर करते हैं क्या? कंपैरिजन बिटवीन एल्काइल अमीन्स वर्सेस द अमोनिया. सेकंड क्या है? कंपैरिजन बिटवीन एराइल अमीन वर्सेस अमोनिया. ओके, सेकंड हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखते हैं? दैट इज एल्काइलेशन. थर्ड क्या देखते हैं? एसाइलेशन. फोर्थ क्या है? कार्बन अमीन रिएक्शन. फिफ्थ क्या है? रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड. सिक्स दैट इज रिएक्शन विद द एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हिंसबर्ग रिएक्शन भी बोलते हैं. सेवन दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, इसमें जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन एंड सल्फोनेशन. ओके, तो आज पढ़ोगे तो जानोगे कि क्या इसका जो एमीन्स का नेचर होता है कैसा होता है? बेसिक होता है. दे आर बेसिक इन आर नेचर. ठीक है, दे आर बेसिक इन आर नेचर. कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में. ठीक है, तो अगर एमीन्स की बात करें तो फर्स्ट लेक्चर याद करो जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था इसका. उसमें मैंने बताया था एमीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. नंबर 1 डिग्री अमीन, नंबर 2 डिग्री अमीन एंड नंबर 3 डिग्री अमीन. ठीक है, क्या होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन? ध्यान से देखना. 1 डिग्री अमीन्स की अगर हम बात करें, 1 डिग्री अमीन्स की अगर हम बात करें तो ये जो नाइट्रोजन एटम जो होगा 2 हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड होगा. ठीक है, 2 डिग्री अमीन्स की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन एटम कनेक्टेड होगा 2 एल्काइल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन से. 3 डिग्री अमीन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन एटम कनेक्टेड होगा तीनों एल्काइल ग्रुप से. ठीक है, तो अगर हम एसिडिक हाइड्रोजन की बात करें, अगर हम एसिडिक हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे कितने हैं? 2. यहाँ पे कितने हैं? 1. यहाँ पे 0. ठीक है, मतलब H पॉजिटिव यहाँ पे 2 रिलीज हो सकते हैं, यहाँ पे एक H पॉजिटिव रिलीज हो सकता है, यहाँ पे 0. क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ही. ठीक है, अब देखो अगर हम ट्रीट करते हैं इन तीनों को अगर हम ट्रीट करते हैं सेम रिएजेंट से, ठीक है, तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट जो है डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए दिखेगा.
ऐसा क्यों? ऐसे क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द एसिडिक हाइड्रोजन, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दी एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ द एसिडिक हाइड्रोजन है? 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 भी नहीं। ठीक है, तो कुछ कुछ रिएक्शंस में आप देखोगे जैसे 1 डिग्री जो रिएक्शन में है, 1 डिग्री और 2 डिग्री ले लो और 3 डिग्री ले लो, ये रिएक्शन में सपोज करो प्रोसीड कर गया, ये नहीं करा। ठीक है, सपोज करो ये वाला प्रोसीड कर गया। ठीक है, और अगर हम बात करें जैसे इसका प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट आ रहा है, इसका प्रोडक्ट ये भी डिफरेंट आ रहा है, इसका प्रोडक्ट ये भी डिफरेंट आ रहा है। ये वेरिएशन क्यों देखने को मिल रहा है? डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जो शो हो रही हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जो शो हो रही हैं। ठीक है, क्यों शो हो रही है? रीजन क्या है? रीजन इज डिफरेंट एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, डिफरेंट एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो डिफरेंट एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें इनके बेसिक नेचर के बारे में, तो भी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो शो होती हैं। इतना समझ में आया? मतलब देखो इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर बेसिक होता है। ठीक है, इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। कैसे पता लगा मैम आपको कि इनका नेचर बेसिक होता है? देखो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, बचपन से नहीं, क्लास 8 से तो पढ़ रहे हो ना, तो वहां पे क्या बताया जाता है कि एसिड प्लस बेस अगर आप रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ओके, बेसिस क्या करते हैं? H पॉजिटिव को ले लेता है। ठीक है, H पॉजिटिव को ले लेता है। समझ आया? तो ये दो अभी रिएक्शन कराएंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि इनका जो नेचर होता है कैसा होता है? बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में जनरली हम लोग देखेंगे नेचर इनका कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, इसका क्या देखेंगे? प्रूफ देखेंगे। उसके बाद इसकी निकालेंगे क्या? बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं? केवी की जो वैल्यू होती है बहुत ज्यादा इररिलेवेंट वैल्यू होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इररिलेवेंट वैल्यू होती है, इसीलिए यूज करते हैं केवी की वैल्यू जो कि कैसी होती है? बहुत ज्यादा रेलेवेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या कुछ वैल्यूज गिवन होंगी। जैसे अगर पीकेवी की वैल्यू गिवन है 1, ठीक है, पीकेवी की वैल्यू गिवन है 1, अगर इसकी वैल्यू है कम तो अमोनिया कहते हैं, तो अमीन्स की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है कम, तो बेस की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी एंड केवी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर गिवन है पीकेवी गिवन है और इसकी वैल्यू है 10, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ गई, पीकेवी की वैल्यू बढ़ी, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और केवी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस टॉपिक में जनरली हम बात करेंगे कि इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। सेकंड हम लोग इसकी बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे, देन कंपैरिजन बिटवीन द एल्काइल अमीन वर्सेस अमोनिया एंड अराइल अमीन वर्सेस अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो अमोनिया की जो वैल्यू होती है, पीकेवी की जो वैल्यू होती है अमोनिया की ज्यादा होती है, इसीलिए वो लेस बेसिक होता है। बट अगर हम बात करें एल्काइल अमीन की, ठीक है, एल्काइल अमीन में क्या होता है? पीकेवी की वैल्यू जो होती है, पीकेवी की वैल्यू कम होती है और ये ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो अमोनिया जो होता है वो लेस बेसिक होता है। ठीक है, और एल्काइल अमीन जो होता है ज्यादा बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके साथ क्या होता है? NH3 मतलब हाइड्रोजन 3 अटैच होते हैं किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। अमोनिया के केस बता रही हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप आ जाता है। ये वाला ग्रुप क्या होता है? एल्काइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ा देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ा देता है, इसीलिए ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन की बात बता रही हूँ। अमोनिया जो होता है लेस बेसिक होता है। नंबर 1 रीजन अगर हम बताएं पीकेवी की वैल्यू, मतलब अमोनिया के केस में पीकेवी की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से बेस की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगर हम एल्काइल अमीन की बात करें तो उसके केस में पीकेवी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, और बेस बढ़ जाता है। ठीक है, केवी की वैल्यू बढ़ जाती है। बस इतनी सी चीज है। अब इसको देखोगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इसको रेस कर दूं? हो गया ये? ओके, अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बस इतना बोला है कि ये जो क्या होता है, अमीन्स होते हैं, अमीन्स आर बेसिक इन आर नेचर। मैम हम कैसे मान लें ये बेसिक होता है इन नेचर? ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लो। बाय बेसिक देखो इसका प्रूफ जरा।
बाय बेसिक। नंबर 1 मैंने क्या बोला, एसिड प्लस बेस क्या मिलेगा, सॉल्ट, ठीक है। तो एमीन्स को ट्रीट करो किसके साथ, मिनरल एसिड के साथ, ठीक है। क्या मिलेगा, अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट। पहला प्रूफ देख लिया, ठीक है। देखो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम ये तो सेपरेट हो जाते, ठीक है, ये तो सेपरेट हो सकता था, नहीं सेपरेट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इसी की वजह से क्या है, आपस में जुड़े हैं, समझ आया। तो देखो एसिड को हमने ट्रीट किया किससे, बेस से, एसिड को हमने ट्रीट किया किससे, बेस से, ठीक है। फॉर्मेशन किसकी देखने को मिली, सॉल्ट की, ठीक है। तो पहला तो वेरिफिकेशन ये हो गया कि ये बेसिक होते हैं इन नेचर, ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा देखो क्या, एम्फोटेरिक वाला जो एग्जांपल है H2O से ट्रीट करने वाले, बाद में करते हैं, पहले देखो। अगर हम एनिलीन ले लें, ठीक है, इसको अगेन ट्रीट कराओ किससे, मिनरल एसिड से, ठीक है। ये क्या बनेगा, एनिलीनियम सॉल्ट, NH3X एंड ये बेंजीन, ठीक है। तो ये क्या बना, एनिलीनियम सॉल्ट। फिर देखो क्या हुआ, यहाँ पे एसिड को हमने ट्रीट किया किससे, बेस से, ये क्या था, बेस, ये क्या था, एसिड, क्या मिला हमको, सॉल्ट मिला। पहली बार प्रूफ हुआ, ठीक है, पहले रिएक्शन में प्रूफ हो गया क्या, कि ये क्या होते हैं, बेस होते हैं, बेसिक होते हैं इन नेचर, ठीक है। मैंने पहले बोला था ये बेसिक होते हैं इन नेचर, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर्स, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर्स, ओके। तो फिर इसका प्रूफ भी देख लो, मैम मैं तो नहीं मानूंगा कि ये बेसिक होते हैं, तो देख लो, ठीक है। देखो क्या किया हमने, एसिड को ट्रीट किया बेस से, क्या बना, सॉल्ट बना, एसिड को ट्रीट किया हमने बेस से, क्या बना, सॉल्ट बना, ठीक है। तो पहला वेरिफिकेशन देख लिया, पहली बार प्रूफ हो गया कि ये क्या है, बेसिक है इन नेचर। सेकंड अगर हम बात करें इसको देखो, RnH2 को ट्रीट करोगे अगर आप वाटर से, वाटर क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। और ये बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या बोलते हैं, लुईस बेस, ठीक है। ये एम्फोटेरिक इन नेचर, क्या, वाटर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, RnH3 पॉजिटिव प्लस OH माइनस। यहाँ पे देखो H पॉजिटिव जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, H पॉजिटिव रिलीज हुआ और इसने क्या किया, इसने H पॉजिटिव के साथ कर ली बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसने क्या किया, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो बेस क्या करते हैं, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ से भी प्रूफ हो गया क्या, कि ये जो है कैसा है नेचर में, बेसिक है, ठीक है। कैसा है नेचर में, बेसिक है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि ये जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। दोनों बार रिएक्शन करा के प्रूफ कर दिया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया, आपने देख लिया कि ये जो है कैसे हैं, बेसिक हैं इन नेचर, बेसिक हैं इन नेचर, ओके। ये हैं बेसिक इन नेचर। अब इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे इनकी, बेसिक स्ट्रेंथ, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़े हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो, इसके लिए लिखो Kb, Kb इक्वल्स टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, NH3 positive, then OH minus upon reactant क्या है RnH2। यहाँ पे वाटर को नहीं लिखते हैं, वाटर को मेंशन नहीं करोगे क्योंकि वाटर को बेटा जी कांस्टेंट काउंट करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, इसको कंसंट्रेशन में नहीं लेते हैं। अगर एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ठीक है, तो बाद में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन में, बाद में ये कंसंट्रेशन को मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि वाटर को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ऐसा कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, इसलिए उसको रिएक्शन में नहीं लिखते हैं, समझ आए, यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसके लिए, इस वाले रिएक्शन के लिए। मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये था इसका प्रोडक्ट को हमने ऊपर लिखा, रिएक्टेंट क्या था, ये वाला, ठीक है। वाटर को नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ कांस्टेंट। और अगर एनसीईआरटी बुक में दिया भी होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर लिखा भी होगा तो वो बाद में मर्ज कर देंगे, ठीक है, हटा देंगे, तो इसीलिए आप इसको पहले ही हटा दो, बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, वाटर क्या है,
वाटर क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। इसका रिएक्शन हमने किससे कराया, अमोनियस अमीन से कराया, किससे कराया, अमीन से कराया, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि जो बेस होते हैं H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। इसने क्या किया, यहाँ से H पॉजिटिव लिया और अपने साथ मर्ज कर लिया, ठीक है, OH को रिलीज कर दिया। फिर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, ठीक है। क्या था, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये था प्रोडक्ट, ये था रिएक्टेंट, ठीक है। अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, पीकेवी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पी के वी वैल्यू क्या होती है, माइनस लॉग के वी, ठीक है, माइनस लॉग के वी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, पी के वी की वैल्यू जो है इंक्रीज करेगी, ठीक है। पी के वी की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो के वी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी और नेचर इसका जो बेसिक होगा वो भी कम होगा, ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें पी के वी की वैल्यू जो है, पी के वी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, के वी की वैल्यू जो है इंक्रीज करेगी और इसका बेसिक नेचर कैसा होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो पी के वी क्या होता है, पी के वी कुछ वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज होती हैं, ठीक है। के वी की वैल्यूज क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि के वी की जो वैल्यूज होती हैं बहुत ज्यादा इररेलेवेंट होती हैं। इररेलेवेंट बोले तो मतलब बहुत या तो बड़ी होंगी या तो फिर बहुत ज्यादा छोटी होंगी, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा बड़ी होंगी या तो बहुत ज्यादा छोटी होंगी। इसीलिए पीकेवी की वैल्यूज नहीं, सॉरी केवी की वैल्यूज नहीं लेते हैं, पीकेवी की वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में गिवन है, आपको वो सब क्रैम नहीं करना है, ठीक है, वो सब रखना नहीं है बैठ के, बस ओवरऑल जो है ऊपर से समझो कि पीकेवी की वैल्यूज होती हैं इररेलेवेंस होती हैं, सॉरी केवी की जो वैल्यूज होती हैं वो इररेलेवेंट होती हैं, ठीक है। इसकी पीकेवी की वैल्यूज होती है कन्वीनियंस होती है, बहुत इजी वैल्यूज होती हैं। और पीकेवी की वैल्यूज बहुत ज्यादा है तो बड़ी होंगी, जैसे अगर गिवन है 10 टू द पावर -3 तो ये कितना हो गया 0.01, ये हो गया। और अगर गिवन है 10 टू द पावर 24, ठीक है, केवी की वैल्यूज ऐसी होती हैं। ठीक है, देखो ये वाली वैल्यू जो है बहुत बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू जो है बहुत छोटी होगी। पीकेवी की वैल्यू कैसी होती है, देखो पीकेवी अगर गिवन है, एक की वैल्यू गिवन है 3.1, ठीक है, पीकेवी एक की वैल्यू गिवन है 3.6, समझ आया। ये होती है पीकेवी की वैल्यू, देखो एक्यूरेट है, ठीक है, कन्वीनियंस है, रेलेवेंट है, ये वाली इररेलेवेंट है, मतलब या तो बहुत छोटी हो जाएगी या तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ये समझ में आया। तो पीकेवी को लिखते कैसे, माइनस log of the kV, माइनस log of the kV, इसको लिखते हैं इस फॉर्म में, ओके। अब अगर हम बात करें क्या, जैसे एग्जांपल देखो, ये हो गया, लिखो इसको, डन, ओके। ओ रिएक्शन को इरेज नहीं करना था, चलो फिर से लिखो, क्या कर रहे थे, हाउ टू मेजर बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये कैलकुलेट कर सकते हो बाय केवी एंड पीकेवी। केवी की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है। केवी क्या है यहाँ पे, दैट इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये बताता है कि बेस, ये बताता है कि कोई बेस वाटर में H पॉजिटिव कितना इजीली एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये क्या बताता है कि कोई भी बेस है वाटर में H पॉजिटिव कितना इजीली एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और इसको कैसे लिखते हैं, पीकेवी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ केवी। पीकेवी क्या होता है, दैट इज सिंपली केवी का लोगैरिथमिक फॉर्म है, ठीक है। अब वाई पीकेवी, इसकी जो वैल्यूज होती है, ठीक है, मैंने क्या बोला था, इसकी जो वैल्यूज हैं पीकेवी की जो वैल्यूज होती हैं बहुत ज्यादा इररेलेवेंट नहीं होती है, ठीक है, रेलेवेंट होती है। मतलब अगर हम बात करें जैसे केवी की वैल्यूज है, गिवन है 4.4 इंटू 10 टू पावर -4, ठीक है। इसकी वैल्यूज कैसी होती है, जैसे 3.4, ये वाली आप इजीली कैलकुलेट करोगे, ये वाली,
ऑब्वियसली ये वाली इजीली है ना, इजीली कैलकुलेट कर लोगे, बट ये वाली जो है, ये वाली वैल्यूज कैसी इररेलेवेंट है, ठीक है, ये वाली कैसी वैल्यूज है, इररेलेवेंट है, इसीलिए पी के वी की वैल्यूज हम लोग यूज करते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बस सिंपल से इतना सा है कि ये जो वैल्यूज होती हैं थोड़ी सी इररेलेवेंट होती हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पी के वी की वैल्यूज देखते हैं बस बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए, पी के वी की वैल्यूज देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि के वी की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो पी के वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, ओके, और बेसिक नेचर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ओके। अगर हम बोले के वी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो पी के वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, सिमिलरली बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब एक एग्जांपल हो, जैसे अगर हम बात करें एमाइन 1, एमाइन ए है, उसकी पी के वी की वैल्यू कितनी गिवन है, 3। एमाइन बी है, उसकी पी के वी की वैल्यू जो है दैट इज 5, ठीक है। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पी के वी की वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू कम है, तो बेसिक नेचर इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगा, और के वी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज करेगा। इसमें क्या है, पी के वी की वैल्यू ज्यादा है तो बेसिक नेचर इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, के वी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। बस यही चीज बता रहे थे। अब यहाँ पे हमको कंपेयर किसके बीच में करना है, कंपेयर हमको करना है एल्काइल अमीन वर्सेस अमोनिया एंड अराइल अमीन वर्सेस अमोनिया, ठीक है। यही चीज हम बता रहे थे इतनी देर से चीख के कि यहाँ पे क्या है, तो मतलब हमको कंपैरिजन करना है, बेसिक नेचर देखना है, बेसिक स्ट्रेंथ देखना है, ठीक है। अब देखो ये आगे समझ, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैम के भी लेकर भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बताओ हो तो फिर और भी एक्सप्लेन करो। देखो एक बार और इसको समझो, क्या गिवन है, पी के बी, ठीक है। अगर गिवन है 10 टू द पावर माइनस पी के बी, ठीक है, वेयर पी के बी ले लो कितना, 3 ले लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, 0.001। ये कैसे हो गया, बहुत स्मॉल वैल्यू हो गई, ये वैल्यू कैसे हो गई, बहुत ज्यादा स्मॉल हो गई, ठीक है। तो कन्वीनियंस के लिए क्या लगाते हैं, लॉन्ग लगाते हैं, ठीक है, साथ में माइनस लगाते हैं। माइनस क्यों, ताकि उसकी वैल्यू आगे जाके कैसी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे, यहाँ पे माइनस था ना, माइनस लो कहाँ गया, हाँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए माइनस लगाया जाता है, ओके। अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अगर हम बात करें अमोनिया और किसका, एल्काइल अमीन का कंपैरिजन, ठीक है। NH3 and R NH2, इसकी जो वैल्यू गिवन है फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री दैट इज 3.57 टू 4.22, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, मैंने पी के वी की वैल्यू इसकी गिवन है दैट इज 4.75, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि अगर पी के वी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो के वी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, एंड बेसिक नेचर क्या करेगा, वो भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे कितनी है 3.57 टू 4.22, ठीक है। यहाँ पे पी के वी की वैल्यू कितनी है 4.75, तो इस वाले केस में क्या है, पी के वी की वैल्यू ज्यादा है, देन पी के वी की वैल्यू ज्यादा है ना, यहाँ पे के वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, और बेसिक नेचर इसका कैसा हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। अब इस वाले केस में देखो, पी के वी की वैल्यू क्या है, कम है, तो बेसिक नेचर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, के वी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया, यही चीज समझा रही थी कि मतलब अगर हम कंपेयर करें इन दोनों में एल्काइल अमीन वर्सेस अमोनिया, तो एल्काइल अमीन जो होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू अमोनिया, ठीक है, एज कंपेयर टू अमोनिया, ठीक है। और अगर हम बात करें अराइल अमीन वर्सेस दी अमोनिया, अराइल अमीन वर्सेस अमोनिया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अराइल अमीन वर्सेस अमोनिया। देखो अराइल अमीन के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लोन पेयर्स होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, रेजोनेंस में, ठीक है, रेजोनेंस में डिलोकेलाइज होते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा, ठीक है। तो बार बार हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाएंगे किसके बेंजीन के, ठीक है। तो यहाँ पे एनिलीन के देखोगे, एनिलीन का क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, एनसीईआरटी बुक में गिवन है,
ATP value of aniline is quite high. Why it is so? It is because in aniline or other aryl amines, the NH2 group is attached directly to the benzene ring. It results in the unshared electron pair or nitrogen atom to be conjugation with the benzene ring and thus making it less available for protonation. If you write different resonating structure of aniline, you find that aniline is a resonance hybrid of the following 5 structures. ठीक है, स्ट्रक्चर में बनाऊंगी. आगे देखो क्या क्या बना. On the other hand, anilinium ion obtained by the accepting a proton can have only 2 resonating structure. ठीक है. Third para क्या क्या बना, that is we know that greater the number of the resonating structures, greater is the stability. अभी मैंने बोला था, ठीक है. Thus you can infer that aniline 5 resonating structure is more stable than the anilinium ion. Hence the proton acceptability or basic nature of the aniline or other aromatic amines would be less than that of the ammonia. In case of the substituted aniline, it is observed that electron releasing groups like OCH3 then CH3 increase the basic strength, whereas electron withdrawing group like NO2 SO3H COH decrease it. ठीक है, क्या मतलब है देखो, मैंने क्या बोला कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे किसी भी कंपाउंड के, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा. एनिलीन की अगर हम बात करें तो एनिलीन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? 5 है. ऑब्वियस है, ठीक है, 5 है. ठीक है, तो यहाँ पे जो एनायन बनेगा, ठीक है, एनिलीनियम आयन जो बनेगा यहाँ पे, ओके, एनिलीनियम आयन जो बनेगा वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा. ओके, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा. और यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ऑब्वियस है कंपाउंड क्या हो जाएगा, कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो अमीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं इन नेचर. ठीक है, तो अगर उस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कोई लगा है तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी. मतलब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने वाला, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने वाला, तो उनकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई भी लगा है, जैसे CH3 हो गया, OCH3 हो गया, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बेसिसिटी इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, देखो समझो, पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो. इसका क्या क्या बना, नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एक लोन पेयर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर्स, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे और ये वाले यहाँ पे. ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ये वाले यहाँ पे आ जाएंगे और ये वाले यहाँ पे. ठीक है, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, और ये वाले कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे. ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, यहाँ पे. ठीक है, और ये वाले कहाँ जाएंगे, यहाँ पे. और ये वापस ले लूंगा अपने जो इलेक्ट्रॉन्स ने दिए थे रेजोनेंस के लिए. कितने हैं, 1 2 3 4 5. कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसके, 5. ठीक है, समझ आया. अब देखो क्या इसमें कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर एनिलीन के पास है, तो उसकी बेसिक नेचर जो है बढ़ जाएगा. देखो कैसे, जैसे अगर हम बात करें, मैंने क्या बताया अभी, मैंने बताया कि एल्काइल अमीन वर्सेस अमोनिया में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो एल्काइल अमीन ज्यादा बेसिक है. ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करेंगे किसमें, एराइल अमीन वर्सेस अमोनिया में. ठीक है, एराइल अमीन वर्सेस अमोनिया में, तो यहाँ पे अमोनिया ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू एराइल अमीन. ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे ऑर्डर, एल्काइल अमीन ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू अमोनिया. ठीक है, एराइल अमीन लेस बेसिक है एज कंपेयर विद अमोनिया. ठीक है, अब इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा एल्काइल अमीन, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एल्काइल अमीन, उसके बाद आएगा अमोनिया, लास्ट में आएगा एराइल अमीन. ठीक है, ये आगे समझ. अब मैंने क्या बताया देखो, अच्छा इसको पहले पेन डाउन करो, उसके बाद समझो. पेन डाउन डन. ओके, ये वाला पॉइंट था.
एक चीज याद रखो, यहाँ पे क्या लोन पेयर्स, ठीक है, ये लोन पेयर्स कहाँ चले गए, रेजोनेंस में चले गए, ठीक है। जब रेजोनेंस में चले गए तो डोनेट करने के लिए है ही ना, डोनेट करने के लिए है ही नहीं। बट अमोनिया के केस में अगर हम बात करें, अमोनिया के केस में क्या हो सकता है, H पॉजिटिव इजीली क्या हो सकता है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं डोनेट करने के लिए, इसीलिए अमोनिया जो होता है ज्यादा बेसिक होता है और अराइल एमीन जो होता है कम बेसिक होता है। इन दोनों के कंपैरिजन में समझ में आया? देखो एनसीईआरटी में गिवन भी है, क्लियरली बोला है, वी नो दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी, thus you can infer that aniline 5 resonating structure is more stable than anilinium ion, hence the proton acceptability or basic nature of aniline or other amine would be less than that of the ammonia, ठीक है, समझ आया? यही था इसका मतलब। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बात की थी किसकी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, जिसमें आता है OCH3 देन CH3, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि COOH NO2, ठीक है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो बेसिसिटी क्या करेंगे, ये कम कर देंगे। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फेंकते हैं। तो बेसिसिटी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सिंपल से समझो, देखो 1 डिग्री अमीन ले लो, ठीक है, 1 डिग्री अमीन हमने ले लिया, ओके। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप। कैसा है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, डोनर है ये इलेक्ट्रॉन्स का, डोनर है ये इलेक्ट्रॉन्स का। ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स देगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है, ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आपके पास अगर कोई भी चीज एक्सेस में है तो आप सामने वाले इंसान को दे दोगे अगर उसको जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास देखो पहली बात तो इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, फिर इसके साथ क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो इसके पास क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजीली क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो इसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि एल्काइल अमीन और अमोनिया में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो हमने कंपैरिजन कैसे किया था, बाय द पीकेवी वैल्यू के थ्रू, जिसमें हमने देखा था कि इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यू जो होती है पीकेवी की वैल्यू कम होती है तो बेसिक नेचर बढ़ जाता है, इसमें पीकेवी की वैल्यू ज्यादा होती है बेसिक नेचर कम हो जाता है, ठीक है। इन दोनों में से बेसिक कौन सा था, एल्काइल अमीन, ठीक है। फिर हमने अमोनिया, उसके बाद अराइल अमीन। अराइल अमीन में क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अराइल अमीन में रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं लोन पेयर्स वाले, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स बचते ही नहीं है। समझ आया? इसको ऐसे समझ सकते हो। और मैंने क्या बताया, ये जो होते हैं कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक। अब ये तो इनके बीच में कंपैरिजन था, इनके बीच में कंपैरिजन था। अब सोचो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है, इनके बीच में जरा कंपैरिजन करो। जिसके पास 2 एल्काइल ग्रुप हो जाएगा वो तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, है ना। जिसके पास 3 एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे वो और भी ज्यादा बेसिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, जैसे तुम्हारा भाई भी कमा रहा है, तुम्हारे पापा भी कमा रहे हैं, तुम्हारी बड़ी बहन भी कमा रहे हैं ना, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुमको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। लेकिन एक इंसान जिसके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो, तो उसके पास डेफिशिएंसी हो जाएगी ना पैसों की। समझ आया? मतलब यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, इसके पास क्या है, सपोर्ट अच्छा है, भाई का सपोर्ट है, बहन का सपोर्ट है एंड पापा का भी है, ठीक है। और अगर हम बात करें कोई ऐसे कंपाउंड की, कैसे कंपाउंड की, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ना हो, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो लेस बेसिक हो जाएगा। इन नेचर लेस बेसिक हो जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो मोर बेसिक हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये और ये कंपैरिजन हमने देख लिया। अब ये जो बचा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला जो कंपैरिजन है वो हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग। बाय।